किस्मत सिर्फ मौका देती है। किस्मत सिर्फ मौका देती है, लेकिन मेहनत चौंका देती है। मैं हूं दीपा त्यागी आपके साथ और लाई हूं आपके लिए एक बहुत ही खास स्टोरी। कहानी है एक व्यापारी की। एक व्यापारी जो कि बहुत ही गुणी था, या यूं कहिए कि वह अपने व्यापार में सर्वगुण संपन्न था। उसको अपना व्यापार चलाना आता था, उसको अपना परिवार चलाना आता था। समाज में बहुत ही इज्जत थी उसकी, बहुत ही व्यावहारिक था। सभी लोग उसकी बहुत ही प्रशंसा करते थे, बहुत ही सम्मान करते थे। लेकिन उसके जीवन में भी एक कमी थी। जी हाँ, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बहुत ही मिन्नतें की, बहुत ही उसने पूजा पाठ किया और आखिरकार उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। घर में, परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि इतने सालों बाद किसी बालक ने जन्म लिया था। बालक का नाम चंद्र प्रकाश रखा गया। सभी चंद्र प्रकाश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो भी क्यों ना, क्योंकि वो इकलौती संतान थी। तो जो भी वो फरमाइश करता था, उसकी फरमाइश से पहले ही वो चीज़ घर में आ जाती थी। इस तरह चंद्र प्रकाश बड़ा होने लगा और व्यापारी बूढ़ा। व्यापारी को अपने व्यापार की चिंता सताने लगी कि अब उसका व्यापार कौन संभालेगा। उसको अपने बेटे के भविष्य की भी चिंता सताने लगी, क्योंकि वो देख रहा था कि उसके बेटे को बिल्कुल भी पैसे की कदर नहीं है, मेहनत की कदर नहीं है, क्योंकि उसको चीज़ें बिना मेहनत के ही मिल जाती थी। तो उसने सोचा कि कैसे मैं अपने बेटे को मेहनत का पाठ पढ़ाऊं। तो उसने एक तरकीब निकाली। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, सुनो, तुम्हारा इस परिवार में, मेरे व्यापार में कोई योगदान नहीं है। तो आज के बाद खाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम खाने के पैसे मुझे दोगे, तो तुम्हें उस दिन का खाना मिलेगा। सुनकर चंद्र प्रकाश को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। अजीब ही क्यों लगता, क्योंकि उसे पता था कि उससे सब प्यार करते हैं, कोई ना कोई उसकी मदद जरूर कर देगा। तो उसने हाँ कर दी। अब वो किसी दिन अपनी माँ से, किसी दिन अपने चाचा से, कभी अपनी दादी से, कभी अपनी बुआ से पैसे लेके आने लगा और सभी उसको दे भी देते थे, क्योंकि वो सबका लाडला था। तो वो जब पैसे लाके अपने पिताजी को देता तो उसके पिताजी कहते, ठीक है, ये तुम्हारे आज के पैसे हैं, अब आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन ये पैसे लो और कचरे में डाल दो। और वो भी बिना किसी संकोच के पैसे कचरे में डाल देता और अपना खाना खा लेता। इस तरह उसका काम चल जाता। तो धीरे धीरे ऐसे ही वो कभी किसी से पैसे लाता, कभी किसी से पैसे लाता। उसके पिता हमेशा यही कहते कि ये पैसे कचरे में डाल दो। वो हमेशा कचरे में डाल दिया करता। तो धीरे धीरे सभी लोग कन्नी काटने लगे, क्योंकि कब तक कोई किसी की मदद कर सकता है। तो एक दिन ऐसा भी आया तो कि किसी ने उसकी हेल्प ही नहीं की, किसी ने उसकी मदद ही नहीं की। तो उसने कहा कि अब क्या करूं, आज के खाने के पैसे कहाँ से लाऊं। तो वो चला गया बाजार में। बाजार में जाके उसने देखा कि कोई काम ढूंढता हूँ। तो एक वृद्ध व्यक्ति था जो कि रेड़ी खींच रहा था। उसने कहा कि चलो आपकी रेड़ी मैं खींच देता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे देना। तो उसने कहा ठीक है, उसने उसकी रेड़ी खींच दी। उसके बाद कुछ और मेहनत मजदूरी की और शाम के खाने के पैसे उसने इकट्ठे कर लिए और जाके अपने पिताजी को दे दिए। तो पिताजी ने भी पैसे ले लिए रोज़ की तरह और कहने लगे, ठीक है, हाँ ठीक है, ये तुम्हारे आज के खाने के पैसे हैं, लो इन्हें और कचरे के डिब्बे में डाल दो। ये बात जब चंद्र प्रकाश ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, पिताजी, मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके, पूरे दिन मैंने मेहनत की है, अपना पसीना बहाया है, इन हाथों से मैंने कितना काम किया है, तब मैंने ये पैसे कमाए हैं, और आपने 1 मिनट में कह दिया कि कचरे के डिब्बे में डाल दो। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। और उसकी आंखों में आंसू देखकर पिताजी बड़े खुश हो गए। कहने लगे कि यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जी हाँ, आज तुम्हारी आंखों में जो मैंने आंसू देखे हैं, इसका मतलब कि तुमने ये पैसे मेहनत करके कमाए हैं, तुम्हें मेहनत की कदर है। और ये बात सुनकर उसको भी समझ में आया कि पिताजी उसको क्या सिखाना चाहते थे। तो इस तरह चंद्र प्रकाश को मेहनत की कदर करना आ गया। हम कितने भी सक्षम क्यों ना हो, कितने भी संपन्न क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने बच्चों को मेहनत की कदर, समय की कदर, पैसों की कदर तो सिखानी ही चाहिए। आजकल हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, हम अपने बच्चों की फरमाइशें 1 मिनट में पूरी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, इससे उन्हें पैसे की कदर नहीं आएगी, समय की कदर नहीं आएगी। तो हमें चाहिए कि उनको प्रतिभाशाली बनाएं, उनको आने वाले समय के लिए तैयार करें। और ये हमारा ही कर्तव्य है कि हम उन्हें अपनी तरह सक्षम तो बना सकें कि कल को भविष्य में कोई भी परेशानी आए तो उसका डट डट कर मुकाबला करें।
तो मैं हूँ दीपा त्यागी, मिलूंगी आपसे अगली कहानी में। तब तक अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको मेहनत का पाठ पढ़ाते रहें, समय की कद्र सिखाते रहें। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि वो बड़ों की बात ज़रूर सुने, अपने टीचर्स की बात ज़रूर सुने, अपने काम को समय पे पूरा करना सीखें। मेहनत का फल उनको हमेशा मिलेगा और मेहनत करना सीखें।